नौजवान मास्टर की प्रेमिका से टकरा गया। उसने तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन अमीर नौजवानों के एक समूह ने उसे बेरहमी से पीटा। भिखारी को खून की उल्टी होने तक पीटा गया, लेकिन युवा मास्टर्स ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। यह देखकर कि भिखारी एक डंडी पर लगी हुई मीठी बेर की कैंडी हॉर्स को बचा रहा था, उन्होंने जानबूझकर उसे छीन लिया और सड़क पर फेंक दिया। जब भिखारी उसे लेने के लिए रेंगता हुआ गया तो अमीर युवा मास्टर ने किसी को अपनी कार से उसे कुचलने का आदेश दिया। जब वे ऊब गए तो उन्होंने भिखारी को एक तरफ लात मारी और चले गए। जब भिखारी का बड़ा भाई आया तो उसने अपने छोटे भाई को सड़क किनारे पड़ा पाया, जो मुश्किल से जिंदा था, फिर भी उस मीठी बेर की कैंडी की डंडी को कसकर पकड़े हुए था, जिसे वह अपने बड़े भाई के लिए बचाने की कोशिश कर रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि वह मीठी बेर की कैंडी को नहीं बचा सका तो भिखारी की आंखें दुख के आंसुओं से भर गईं और फिर वह दर्द में ही गुजर गया। अपने भाई के बेजान शरीर को घूरते हुए उस आदमी ने अपने आंसू रोके और तुरंत अपने मातहतों को अपराधियों का पता लगाने का आदेश दिया। जल्द ही उसके आदमी निगरानी फुटेज लेकर आए। इसे देखने के बाद वह आदमी आगा बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को अमीर युवा मास्टर के पूरे परिवार को अपने भाई के अंतिम संस्कार में घसीट कर लाने का आदेश दिया। लेकिन अहंकारी युवा मास्टर, जो लाड प्यार में पला बढ़ा था, मानता था कि पैसा सब कुछ सुलझा सकता है और उसने बेतहाशा पैसे फेंकना शुरू कर दिया। इस बात ने उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। अपने भाई के दुख को याद करते हुए उसने युवा मास्टर को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह हवा में उड़ गया और उसने उन सभी को सबक सिखाने की कसम खाई। इससे अमीर युवा मास्टर और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने अपने परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके उस आदमी को गंभीर परिणामों की धमकी दी, लेकिन वह आदमी नहीं डरा। इसके बजाय उसने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को फोन किया और मांग की कि युवा मास्टर का परिवार 1 मिनट के भीतर दिवालिया हो जाए। अमीर परिवार अविश्वास में हंसा, यह सोचकर कि वह आदमी पागल था। उन्हें नजरअंदाज करते हुए उस आदमी ने एक घड़ी निकाली जो उसके भाई ने उसके लिए पेंट की थी और 1 मिनट की उलटी गिनती शुरू कर दी। यह देखकर युवा मास्टर और भी ज्यादा अहंकारी हो गया। उस आदमी के पागलपन का मजाक उड़ाने लगा। उसने एक चाकू निकाला और हमला करने के लिए झपटा। महत्वपूर्ण क्षण में उस आदमी के अंगरक्षक दौड़ कर आए और घातक वार को रोक दिया। घबराकर युवा मास्टर ने हथियार गिरा दिया और दया की भीख मांगी, लेकिन उस महिला ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह आदमी की ओर मुड़ी और ठंडे लहजे में बताया, युवा मास्टर का परिवार, वे दिवालिया हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी इनकार में युवा मास्टर के परिवार को उनकी बर्बादी की पुष्टि करने वाला एक फोन आया। वे निराशा में ढह गए, माफी की गुहार लगाने लगे, लेकिन उस आदमी ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने आदमियों को उन सभी को खत्म करने का आदेश दिया। अपनी नियति को समझते हुए अमीर युवा मास्टर्स ने फिर भी दया की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने सुनिश्चित किया कि न्याय मिले और अपने भाई का बदला हमेशा के लिए ले लिया।